हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ सक्सेस चैनल। तो हम अपनी क्लास में जो आज से करेंगे यूपी पुलिस की तैयारी करेंगे, एसएससी जीडी की। तो हमारी प्रिपरेशन ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। साथ साथ में हम यूपी पुलिस की तैयारी भी करेंगे, क्योंकि यूपी पुलिस की बहुत बड़ी वैकेंसी आ गई है और हम इसकी एक अच्छी तरीके से जो इसके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी के बेस पर क्वेश्चंस मैं ले रही हूँ। मेरे सारे क्वेश्चंस यूथ से होंगे या फिर विद्या वाले पब्लिकेशन से होंगे। तो आपको क्वेश्चंस देखकर खुद ऐसा लगेगा कि हाँ, एक अच्छे क्वेश्चंस लिए गए हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो चलते हैं अपनी क्लास में। मेरा फर्स्ट टॉपिक रहेगा, सबसे पहला टॉपिक है हमारा संख्या पद्धति। एक ही क्लास में एक टॉपिक मैं आपको कवर कराने वाली हूँ। पूरा एक टॉपिक एक ही क्लास में आपका खत्म हो जाएगा, जिससे कि सिलेबस पूरे एक महीने के अंदर जनवरी के अंदर कंप्लीट करा दूंगी मैं इसमें। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे हैं यूपी पुलिस में वो चीज आपको देखनी है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, 6 लगातार विषम संख्याओं का योग विषम संख्या हो या सम संख्या हो। उसके लिए आप क्या करते हैं, हम जो लेट करके मानते हैं x+2 x+4 x+6 ऐसे लेट करके मानते हैं। तो दोनों ही केस में आपको ध्यान रखना है, विषम संख्या है या सम संख्या है, दोनों के केस में आपको x+2 एक एक नंबर छोड़ते हुए करना है। क्यों करना है ये देख लीजिए। जैसे ये है 1 2 3 4 5। तो अगर विषम संख्या की बात करें तो ये होंगे एक एक नंबर हमारा छोड़ के हमें मिलता है, और अगर सम संख्या की बात करें तो ये होंगे एक एक नंबर हमें बीच में छोड़ छोड़ के मिलता है। तो इसी तरीके से हम लेट करके मानते हैं कि बीच में हमें एक एक नंबर छोड़ना होता है। 6 लगातार विषम संख्याओं का योग, आपको 6 लगातार विषम संख्याएं लेनी है, उनका योग लेना है। सबसे बड़े संख्या के दुगने से 38 अधिक है, 6 संख्याओं का योग निकालें। तो ये आपके सामने ऑप्शंस है, इनमें से देखते हैं कि कौन सा आंसर आएगा। तो लेट करके ले लेते हैं। 6 विषम संख्याएं कौन सी होंगी, एक तो होगी हमारी x, दूसरी होगी x+2 एक एक नंबर छोड़ना है, तीसरी होगी x+4, फिर फोर्थ होगी हमारी x+6, फिर होगी हमारी x+8, फिर होगी हमारी x+10। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारी विषम संख्याएं होंगी। 1 2 3 4 5 6 हो गई है, इन्होंने 6 बोला है। तो इनका जो योग है, आपसे क्या पूछा है, योग। तो योग कर लीजिए, कितने x है इसमें, सारों को प्लस कर दीजिए। तो कितने x है इसमें, 1 2 3 4 5 6 x है, और 2 और 4 6 12 एंड 8 20 एंड 10 30 हो जाएगा 30। तो ये जो योग है हमारा, इन्होंने कहा है कि योग जो है सबसे बड़ी संख्या के, सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, x+10, सबसे बड़ी संख्या के दुगने से, इसका आप दोगुना करेंगे, दुगने से 38 अधिक है। तो इसमें क्या लगा देंगे आप, 38 लगा देंगे। उसके बाद 6 संख्याओं का योग निकाले आप, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और उनका योग हमारा इसमें वापस से वैल्यू रख देंगे, हमारा योग आ जाएगा। चलते हैं 6x, ये योग था, 6x + 30 = 2x + 2 की इसमें भी कर दीजिए 20 + 38। तो जब आप 2x को इधर लाएंगे कितना आ जाएगा, 4x, और ये कितना हो जाएगा 58। इसको आप इधर लाएंगे कितना आ जाएगा 30। 4x = 28, 4 से कितनी बार कैंसिल, x = 7। तो x की वैल्यू आपके सामने 7 आ गया, लेकिन हमसे तो योग पूछा है। तो योग कितना है हमारा, 6x + 30, 6 × 7 + 30, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 30, तो कितना आ जाएगा 72। थोड़ा सा क्वेश्चन यूपी वाले घुमाएंगे, ये भी हमारा यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा घुमाएंगे वे, क्योंकि हमसे x की वैल्यू नहीं पूछेंगे कि सबसे छोटा हमारा जो विषम संख्या था वो कौन सी थी, ये नहीं पूछेंगे। उन्होंने सबका योग पूछा है आपसे, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, 72 हमारा ए, हमारा इसका पार्ट सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, पहले वाला क्वेश्चन भी 2009 में आया हुआ था, ये दोनों क्वेश्चन भी 2009 में आए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2⁵ का 2 गुना कितना होगा। ऐसे घुमाएंगे क्वेश्चन में और आपको उसकी वैल्यू निकालनी है।
तो आप क्या करेंगे, 2 की पावर 50 में आपको 2 गुना करना है, तो 2 गुना करने के लिए आप 2 की मल्टीप्लाई, 3 गुना करने के लिए 3 की मल्टीप्लाई, 4 गुना करने के लिए 4 की मल्टीप्लाई, ये चीजें आप जानते हैं। अब करते हैं 2 के ऊपर 1 लगा लीजिए। अगर किसी की भी पावर m या n, तो ये पावर अगर मल्टीप्लाई में है तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो जोड़ दीजिए आप, 2 की पावर 51 आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए पार्ट हमारा इसका सही हो जाएगा। अब 2009 का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है यूपी में, यदि किसी संख्या का घन किया जाए, कोई भी संख्या है आपकी, 2 है, 5 है, 6 है, 7 है, 19 है, 23 है, 51 है, 68 है, कोई भी संख्या है उसका आप घन करेंगे। इस पर ध्यान देना है, घन पर ध्यान देना है। जो मेन पॉइंट होता है उसको आप सर्किल कर लेना वहां पर भी, कि हमें निकालना क्या है। बार बार क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। तो घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से अंक इकाई स्थान पर हो सकते हैं। तो इकाई का स्थान, जैसे अगर मैं 11 का घन करूं सपोज दैट, तो इसका घन कितना आएगा, 1331 ये आएगा। तो इन्होंने पूछा है कि यहाँ पर कौन कौन सा नंबर हो सकता है। अगर किसी भी नंबर का आप घन करें तो यहाँ पर कौन कौन सा नंबर हो सकता है, यहाँ तो कोई भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, सबके घन अलग अलग आएंगे। अगर आप 5 का निकालो, 5 का क्यूब कितना आएगा, 625 आएगा। तो सबके में कितना आएगा, 125 आएगा। तो सबके में यहाँ पर नंबर अलग अलग आएंगे, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 5 आया, तो सबके में नंबर अलग अलग आएंगे। तो 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी। तो ये जो हमारे टोटल नंबर है, इनमें से कोई भी डिजिट यहाँ पर यूनिट प्लेस पर आ सकती है। यही आपसे एग्जामिनर ने पूछा है, कि एग्जामिनर ने फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है कि 1 ही आएंगे, नहीं सबके केस में तो 1 नहीं आएंगे। अगर आप 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 आएंगे, नहीं सबके केस में 8 नहीं आएंगे। अगर आप 11 का क्यूब करोगे तो 1 आ जाएगा, 5 का क्यूब करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 9 आएगा, सबके केस में 9 नहीं आएगा। तो हमारा ये तीनों ऑप्शन गलत है, और हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इसका सही है। तो इस तरीके से अपना थोड़ा सा माइंड लगाना है, और क्यूब करके देखना है, घन करके देखना है, और फिर अपने आंसर्स पे टिक लगाना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में हमारा आया हुआ है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है, कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है। ये जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, कोई 2 अंक है, उनके योग दिए हुए हैं। ये हमारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसका गुणनफल 64 है। तो हमारा जो पूर्णांक है वो आप ये देखें कि अगर आप कोई 2 पूर्णांक है तो होंगे तो वे सेम ही। अगर उनका गुणनफल कितना है, 64 है, तो हमसे क्या पूछा है, उनका योग कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इनमें से देखो आप, जब 2 को आप मल्टीप्लाई करते हो 64 आता है, तो ये इसका क्या होगा, x² = 64। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप 8 + 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब देखो ऑप्शन में हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, डी हमारा ऑप्शन सही है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे हमें नोट करना है, और फिर अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है, उसकी प्रॉब्लम देखनी है क्या है। पहले हमने योग कहा, तो हमने योग को ऐसे डाउट में कर लिया, क्योंकि इसको तो हमें निकालना ही है। फिर जिसका गुणनफल हमें ये 64 दे रखा था, इसी की हेल्प से हम x की वैल्यू लेके आए, और x की वैल्यू को हमने 8 + 8 करके योग निकाला, और फिर अपने ऑप्शन को चेक किया। ऑप्शन में चेक करने के बाद हमारा कितना आया, 16 आया। तो ऐसे ही आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर निकालना है, और देखना है कि कैसे हम बेस्ट दे सकते हैं, और कैसे हम शॉर्ट में दे सकते हैं, कि जल्दी से हमारा वहां पर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसके जो डेली लेक्चर लेके आऊंगी, डेली आपका एक टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और बाद में मैं इसके प्रैक्टिस सेट भी दूंगी। ज्यादा से ज्यादा मैं आपको मटेरियल अपनी तरफ से देने की कोशिश करूंगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये मैं 2 तरीके से आपको करा सकती हूँ, कि यूपी में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन अगर जल्दी से फटाफट से निकालेंगे, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि ऑप्शन से हम लोग जल्दी निकाल देते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हम जो बेसिक फॉर्मूले यूज करते हैं उनसे आते हैं, जो हमारा तरीका होता है, बेसिक मेथड जो होता है उससे होता है।
तो ये क्वेश्चन एक अगर शॉर्ट फॉर्मूला लगाए तो ये ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाएगा। इन्होंने क्या कहा है पहले ये देख लीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। आपको एक छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। तो आपको एक 1200 को पूर्ण वर्ग बनाना है। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए छोटी से छोटी संख्या तो इनमें से ही होगी जो आपको ऑप्शन दिए होंगे, इनमें से कोई सी ना कोई सी संख्या होगी। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देख लेते हैं, फर्स्ट वाला देख लो। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये तो हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर आप 3 की मल्टीप्लाई करो इसमें तो कितना हो जाएगा, ये 360, ये पूर्ण वर्ग है। ये किसका पूर्ण वर्ग है, 60 का ही पूर्ण वर्ग है। तो हमारा कौन सा इसका ऑप्शन सही आ जाएगा, 3 इसका ऑप्शन सही आ जाएगा। तो ऐसे आप ऑप्शन से भी जल्दी से निकाल सकते हैं। और अगर नहीं आपको ऑप्शन से निकालना आता तो मैं इसका जो बेसिक मेथड यूज करते हैं उससे देख लीजिए आप। ये 1200 के आप पार्ट्स कर लीजिए, 2 से कर लीजिए, 2 6 जा 12, 0 0, 2 से कर लीजिए, 2 3 जा, फिर 3 से कर लीजिए, फिर 5 से कर लीजिए, 20, फिर 2 से कर लीजिए, 10, 2 5 जा, 5 1 जा। ऐसे आप इसके पार्ट्स कर लेंगे फटाफट से। अब देखते हैं पूर्ण वर्ग बनाते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमारे पास पेयर होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पर किस किस का पेयर तो है और किसका नहीं है। जिसका नहीं होगा उसी संख्या से हमें इसको गुणा करना है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि गुणा किया जाना चाहिए, तो उसी संख्या से हमें गुणा करना है। अब पेयर देखो, 2 का तो है इसमें, 5 का भी है, इन दोनों 2 का भी है, लेकिन इस 3 का नहीं है। तो 3 का पेयर बनाने के लिए हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो हमारा बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन करते हैं। ये तो हमारा हो गया ऑप्शन से हम फटाफट निकालते हैं। ये हमारा विदाउट ऑप्शन हो गया, जो हम बेसिक फॉर्मूले करना सीखते हैं, जल्दी से लगाना सीखते हैं। तो ये यूपी पुलिस में 2018 में एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, तो इसकी आप अच्छे से तैयारी करना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज के क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करना है। लैंग्वेज के क्वेश्चंस यूपी वाले ज्यादा पूछते हैं। और एक चीज, सबसे बड़ी संख्या के क्वेश्चंस बहुत कम पूछ रहे हैं। प्रीवियस ईयर के मैंने जितना भी क्वेश्चंस देखे हैं कि सबसे बड़ी संख्या पर कम क्वेश्चन पूछे हैं, सबसे छोटी संख्या पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। तो सबसे छोटी संख्या के बनने वाले जितने भी लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन यही है हमारा, सबसे छोटी संख्या पर 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या। तो 4 अंकों वाली संख्या देखनी है, पहले यहाँ तक ही देख लेते हैं। यहाँ तक देख लो पहले। तो 4 अंकों की देखना है, सबसे छोटी 4 अंकों की हमारी कितनी होती है, ये होती है 1000। और ये हमें कितना देखना है, 6 से विभाजित हो। तो 6 से विभाजित हम करके देखते हैं कितना आ जाएगा। यहाँ पर 4 आ जाएगा। ये इस पर चलाएंगे तो आप कितना आ जाएगा, 6 की 6 में करेंगे 36 आ जाएगा। फिर आप 4 और आगे 0। अब देखो अगर यहाँ पर 2 आ जाए, अब अगर यहाँ पर आप 42 पर चलाएं तो कब आपका कैंसिल होगा, अगर इस 0 के प्लेस पर 2 आ जाए तो यहाँ पर इसमें कितना ऐड करना है, +2 ऐड करना है। तो हमारी कितना आ जाएगा, 1002 जो हो गई 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई जो 6 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे आपको निकालना है। अब आते हैं 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या। 5 अंकों की निकालते हैं, 5 अंकों की निकालो। 5 कितना सबसे छोटी में, काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5, ये 5 अंकों की हो गई। अब 11 से निकालना है तो 11 से करके देखो, 11 से 9 बार कितना आ जाएगा, 1, ये 0 0, फिर आगे 0 नोट कर लो, ये 9 टाइम्स। अगर आप इसको 9 टाइम्स ना चलाएं, अगर आप इसको 10 बार कर दें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 1 0। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, यहाँ पर कितना आना चाहिए, यहाँ पर 10 आना चाहिए, तभी तो आपका क्रॉस होगा। तो इसमें यहाँ 10 आना चाहिए। तो इसमें आप क्या ऐड कर देंगे, 10 ऐड कर देंगे। तो ये 0 1 0, ये आपकी कितने अंकों वाली हो गई, 5 अंकों वाली हो गई, जो किससे विभाजित होती है, जो आपकी 11 से विभाजित होती है 5 अंकों की। तो ये हो गई। और ये कितने अंकों की हो गई, ये 4 अंकों की हो गई, जो किससे विभाजित होती है, जो 6 से विभाजित होती है। आपने दोनों संख्याएं निकाल ली,
सबसे पहली प्रॉब्लम तो एग्जाम में यही दोनों थी। सबसे पहले फटाफट से संख्या निकालनी है, जैसे मैंने निकाली है। अब चलते हैं अगले स्टेप पर कि अंकों का योग भी कहाँ है, इसके अंकों का योग निकाल लो। 1 + 0 + 0 + 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका अंकों का योग। और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल। इनका उसने क्या पूछा है, गुणनफल, संख्या के योग का गुणनफल। तो इनका भी योग कर लीजिए। 1 + 0 + 0 + 1 + 0, ये कितना हो जाएगा, 2। बहुत कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में एक साथ 2-3 चीजें पूछी हुई है। सबसे पहले तो आपको दोनों संख्या ही निकालनी है, एक 6 से विभाजित होने वाली, एक 11 से विभाजित होने वाली। फिर उन संख्याओं का आपको योग निकालना है, जैसे मैंने यहाँ पर योग निकाला। फिर बाद में एंड में उसने कहा है कि दोनों का गुणनफल भी निकालना है, तब हमारा जाके हमारा आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बीच बीच में हमें फंसा लेते हैं कि वो हमारा कुछ नहीं, वो हमारा टाइम ले जाते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन करने में। तो दोनों की आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, दोनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन में कौन सा सही आ जाएगा, हमारा ऑप्शन में सी इसका सही हो जाएगा। तो एक बार फिर से दोबारा से देख लीजिए। 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या, सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या मैंने ये निकाली। फिर इन्होंने यहाँ कहा 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या, 5 अंकों वाली संख्या ये निकाली। फिर इन्होंने कहा कि अंकों के योग, इनका आपने योग निकाल लिया 3, इसका भी अंकों वाली संख्या का योग, इसका आपने निकाल लिया 2, और बाद में आपको गुणनफल पूछा है तो इन दोनों की आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और अपना आंसर ले आएंगे। ऐसे आपको एग्जाम में करना है। ये यूपी में 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं यूपी वालों ने, इनकी खूब आपको प्रैक्टिस करनी है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना सबसे बड़ी पर तो कितना अच्छा क्वेश्चन और सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। जब भी ये एक अच्छा टिपिकल क्वेश्चन देंगे तो सबसे छोटी पर देंगे, बड़ी पर ये इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं देंगे। चलते हैं, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या, तो सबको पता है सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या कितनी होती है, 999, 5 बार आपका 9 आ जाएगा। और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो इनका अंतर के लिए माइनस कर देंगे आप 9, 9, 9, 8, 9। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हमारा इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पढ़ना है और अपना आंसर निकालना है। ये यूपी वालों ने 2018 में दिया है ये क्वेश्चन। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा यूपी का 2018 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखते हैं सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन क्या है। 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग। तो सबसे पहले आपको 4 अंकों वाली, सबसे छोटी 4 अंकों वाली निकालना है जो 11 से विभाजित होती है, और सबसे छोटी 4 अंकों वाली निकालनी है जो 13 से विभाजित होती है। तो इतना ही आपको करना है। तो सबसे छोटी 4 अंकों वाली कितनी होगी हमारी, 1000। इसको डिवाइड करके देख लीजिए, 11 से आप डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 99। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10। अब आपको यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर यहाँ पर आप 1 टाइम्स चलाएं 11, तो यहाँ 1 आना चाहिए था, तभी तो आप ऐसे क्रॉस लगाते। तो यहाँ 1 आने के लिए, यहाँ पर 1 आने के लिए आप इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1001। तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या आ गई जो 11 से विभाजित होती है। अब इसके बाद 13 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की देख लीजिए। 13 से विभाजित कर लीजिए आप, 13 से आप 7 टाइम चलाएंगे, 13 सत्ते 91, कितना आ जाएगा 90। फिर कितना आ जाएगा 13 अट्ठे 113 सत्ते 91। अगर चलाए आप तो यहाँ कितना आना चाहिए था, यहाँ 1 आना चाहिए था, तभी तो आप क्रॉस लगाते। अगर यहाँ 1 होता तो इसमें भी आप कितना ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1001। दोनों संख्या हमारी सेम ही आ गई निकल के।
13 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की ये आ गई और 11 से विभाजित होने वाले 4 अंकों की ये आ गई। दोनों में आपसे क्या पूछा है? योग पूछा है। पहले इन संख्या का दोनों का योग कर लीजिए, 11 अंकों का योग कर लीजिए, 11 वाली का और 13 वाली का। इसका अगर आप योग करेंगे 1 + 0 + 0 + 1 तो ये कितना आ जाएगा 2। इसका भी कितना आ जाएगा? अगर आप 1 + 0 + 0 + 1 करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 2। उसके बाद इन्होंने क्या पूछा है? गुणनफल। तो 2 और 2 की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? गुणनफल आपका 4 आ जाएगा। और ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी पार्ट सही हो जाएगा। तो देखो 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में भी इन्होंने ये पहले क्या है, आपको संख्या निकालनी है सबसे छोटी, फिर उनके अंकों का योग निकालना है और बाद में गुणनफल निकालना है। तो फर्स्ट शिफ्ट में भी और सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन को दोहराया गया है। तो इस चीज पर ज्यादा ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए। इसके तरह के जितने भी क्वेश्चन है उनकी सबकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या। देखो सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या हमारी कितनी होती है? 100 होती है। जो 3 अंकों की ये सबसे छोटी संख्या है। तो आपसे पूछा है कि 13 से विभाजित होने वाली, तो आप पहले 13 से विभाजित होने वाली इतने तक का आंसर निकाल लीजिए। 13 से विभाजित कर दो अब आप इसको। 13 × 7 = 91 और 13 × 8 = 104। 13 × 8 = 104। तो अगर यहाँ पर ऊपर भी 104 होता तो ये हमारा कैंसिल हो जाता, लेकिन ऊपर 4 नहीं है तो 4 को आप प्लस कर दीजिए तो हमारा कितना आ जाएगा? 104, जो कि 13 से विभाजित हो जाएगा। ये हमारी सबसे छोटी संख्या आ गई। सबसे पहले हमारा यही मोटिव होना चाहिए कि हम सबसे पहले संख्या निकालें। उसके बाद चलते हैं, एग्जामिनर ने क्या कहा है? संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है। अगर इस संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? अब इसे 16 से विभाजित कर लीजिए। 16 से अगर आप विभाजित करेंगे 104 को 16 से कर लीजिए। 16 चौका 64, 16 अगर आप चलाएंगे 16 चौका 64, 7 बार चलाएंगे अगर आप 112 और अगर आप 6 बार चलाएंगे तो ये आ जाएगा 96। 16 छिकम 96 ये आ जाएगा 96। तो आपका शेषफल कितना आ जाएगा? आपका शेषफल आ जाएगा 8। तो क्योंकि 7 बार अगर आप चलाएंगे तो 112 हो जाएगा और अगर आप 6 बार चलाएंगे तो ये 96 हो जाएगा। तो अब आपका शेषफल, हमसे तो शेषफल पूछा था, आपका शेषफल कितना आ गया? 8। ऑप्शन में आपका आंसर कौन सा आ रहा है? डी पार्ट आपका सही आ रहा है। तो ये यूपी का 2018 की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 2018 में आया हुआ है। देखते हैं, 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके आपको इस नंबर का वर्गमूल ज्ञात करना है। इस संख्या को अपने ही वर्गमूल से, जब वो संख्या आ जाएगी तो उसके ही वर्गमूल से विभाजित करना है। विभाजित किया जाता है, डिवाइड करना है। परिणाम ज्ञात कीजिए। डिवाइड करने के बाद फिर हमारा क्या रिजल्ट आएगा, क्या आंसर आएगा, वो आपको निकालना है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा है स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? वर्गमूल। 6561 का वर्गमूल निकाल लीजिए। वर्गमूल निकालने के लिए हमें इसके पार्ट्स करने होंगे। 3 के इससे पार्ट्स कर लीजिए। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24 और 3 7 जा 21। 3 से कैंसिल कर लीजिए। 3 7 जा और 3 2 जा 6, 3 9 जा, 3 से फिर कैंसिल करेंगे आप। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 3 से 3 8 जा, 3 1 जा, 3 से फिर करेंगे आप। 3 2 जा 6, 3 7 जा, 3 से 3 9 जा एंड 3 से 3 और ये 3 1। ये आपने इस तरह में पार्ट कर लिए। अब आप इसका वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल का मतलब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 6561 का। तो इसका स्क्वायर रूट जो होगा, पेयर जो होंगे वो ही बाहर आएंगे। तो पेयर हमारे कितने हैं? एक तो 3 है, एक इस वाला 3 हो जाएगा इस पेयर का, एक इस पेयर का 3 हो जाएगा और एक इस पेयर का 3 हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल कितना आया? 3 3 जा 9, 9 और 9 9 के मल्टीप्लाई करेंगे आप 89। इन्होंने कहा कि वर्गमूल ज्ञात करके, आपने वर्गमूल ज्ञात कर लिया, आपका आंसर 81 आ गया। वर्गमूल ज्ञात करके इस संख्या को अपने ही वर्गमूल से विभाजित करना है। इस संख्या का वर्गमूल
इस संख्या का अगर आप वर्गमूल करेंगे 81 का अगर आप वर्गमूल करेंगे तो ये आपका 9 आ जाएगा। तो इस संख्या को अपने ही वर्गमूल से विभाजित करना है, अपने ही वर्गमूल से डिवाइड करना है, तब परिणाम ज्ञात कीजिए, तब इसका रिजल्ट देखते हैं। तो 9 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 9 जा 81। आपका परिणाम जो आ जाएगा वो 9 आ जाएगा, आपका आंसर जो आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ऑप्शन में हमारा कौन सा सही हो जाता है, हमारा बी पार्ट इसका सही हो जाता है। तो क्वेश्चन यूपी में बहुत घुमाएंगे ये क्वेश्चंस में आपको, तो आपको लैंग्वेज के क्वेश्चन में एक ही बात का ध्यान रखना है, एकदम से पूरे क्वेश्चंस का आंसर निकालने की कोशिश नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप ही क्वेश्चंस का आंसर निकालते हैं। पहले एक स्टेप पढ़ा उसको निकाला, फिर अगला पार्ट पढ़ा उसको निकाला, फिर नेक्स्ट फाइनल पार्ट पढ़ा उसको निकाला। ये मेरा एक टॉपिक कंप्लीट होता है। बाद में मैं इस टॉपिक से रिलेटेड बाद में आपको प्रैक्टिस सेट दूंगी, तब तक आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिए, इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। इसमें आपने ज़्यादातर छोटे अंकों पर संबंधित संख्या के क्वेश्चन ज़्यादा देखे हैं, जो कि बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं। लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।